वेलकम टू स्टॉक मार्केट एंड वैल्यूएशन। आज अपन डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस में 3 टर्म्स में स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन कंपनी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड थर्ड टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बजाज ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में। तो बजाज ग्रुप स्ट्रक्चर में सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी, मेन कंपनी इनकी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसके अंदर 39.12% स्टेक है इसका बजाज फिनसर के अंदर, और 34.18% स्टेक है बजाज ऑटो के अंदर, जो ऑटो बिजनेस आर्म है। अब बजाज फिनसर के अंदर और भी स्टेक है, जो बजाज फिनसर कंपनी उसके अंदर स्टेक ले रखा है बजाज फाइनेंस के अंदर 52.49, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 74%, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 74%, बजाज फिनसर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 100%, बजाज फिनसर डायरेक्ट लिमिटेड के अंदर 80%, बजाज फिनसर हेल्थ लिमिटेड के अंदर 100%, बजाज फिनसर वेंचर लिमिटेड के अंदर 100%। बजाज फाइनेंस से उसका भी स्टेक बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 100% और बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी लिमिटेड के अंदर 100%। ये तो इसका पूरा बजाज ग्रुप का स्ट्रक्चर है। जियोग्राफी प्रेजेंस, अब इंडिया के अंदर जियोग्राफी प्रेजेंस दे रखा है, इसमें पूरे इंडिया में जियोग्राफी प्रेजेंस है। ओनली वेस्ट राजस्थान में कम है और जम्मू कश्मीर में कम है। जो अर्बन के अंदर जो इसकी ब्रांचेज है, लैंडिंग ब्रांच 1035 थी 31 मार्च 2020 में, 31 मार्च 2023 में बढ़ के 1392 हो गई। रूरल लैंडिंग ब्रांच के अंदर 31 मार्च 2020 में 1357 थी, जो बढ़ के 2341 हो गई 31 मार्च 2023 में। एडिशनल इसका 19 हुआ 31 मार्च 2023 में, और उससे पहले 31 मार्च 20 से 31 मार्च 2021 में इसका अच्छा एडिशन हुआ था 562 596, पर एडिशन डाउन डिक्रीज होता जा रहा है। जो जियोग्राफी बिजनेस है इस हिसाब से तो सबसे कम एडिशनल हुआ है 2023 में। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका कंज्यूमर बिजनेस है, एसएमई बिजनेस है, कॉमर्शियल है, रूरल है, डिपॉजिट है, पेमेंट है, पार्ट सर्विस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी लिमिटेड है। इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हर सेगमेंट अलग, हर फील्ड में इसका सर्विस है। जैसे अपन एग्जांपल देते हैं तो कंज्यूमर के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सबसे बेस्ट चलता है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट लोन देता है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट देता है, जैसे एसएमई के अंदर अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल देता है, कॉमर्शियल के अंदर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देता है, आईपीओ फाइनेंशियल करता है, रूरल के अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देता है, डिपॉजिट में रिटेल टर्म डिपॉजिट है, पेमेंट के अंदर पीपीआई, यूपीआई, बीपीपीएस है, पार्ट सर्विस कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जनरल इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। ऐसे इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सैलरी होम लोन देता है, सैलरी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है, अफोर्डेबल हाउस फाइनेंस देता है। और इसके बाद बजाज फिनसर सिक्योरिटी में ट्रेडिंग अकाउंट, डिपॉजिट सर्विस, एचएनआई ब्रोकिंग, रिटेल ब्रोकिंग, एवरी सेगमेंट इसका जो मेन प्रोडक्ट है एवरी सेगमेंट के अंदर है। इसने पूरे इंडिया में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बना रखे हैं, जिसमें अलग सेगमेंट अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना रखे हैं। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर के अंदर इसका 24,200 से प्लस से टाइप है, और 31 मार्च 2023 में टाइप हो गया 33,950 प्लस से। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर रूरल के अंदर 19,600 प्लस थे 2020 में, 23 में बढ़ के हो गए 37,000। डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर में 26,400 प्लस 2020 में बढ़ के 33,000 हो गए। लाइफस्टाइल रिटेल स्टोर में 9,500 प्लस थे, जो बढ़ के 13,223 में हो गए। ईएमआई कार्ड रिटेल स्पेंडिंग स्टोर में 24,300 प्लस थे, जो बढ़ के 22,200, मतलब बढ़ के नहीं घट के हुए। बजाज ऑटो डीलरशिप में 5,500 से घट के 5,050 हुए। इस तरह का पूरा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। लास्ट के 2-3 सेगमेंट इसका डिक्रीज हुआ, अदरवाइज इसका इंक्रीज हुआ हर सेगमेंट है, और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हुआ है। बिजनेस सेगमेंट वाइज एएमयू, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंस के अंदर 10,194 एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था, जो 2023 में बढ़ के 12,979 हो गए। अर्बन सेल्स फाइनेंस में 2022 में 14,977 से बढ़ के 17,927 में हो गए। अर्बन के अंदर 38,772 से 48,470 हो गए B2C के अंदर। रूरल सेल्स फाइनेंस में 4,129 से बढ़ के 4,803 हो गए। रूरल B2C में 15,301 से बढ़ के 19,457 हो गई। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में 10,000 से 14,000 हो गई। आईपीओ फाइनेंस में 5,365 से 2023 में बिल्कुल नहीं है। कॉमर्शियल लैंडिंग में 11,000 से 11,498 बढ़ के 15,034 हो गए, और मॉर्गेज के अंदर 61,701 से घट के 14,173 हो गए। ये इसका बिजनेस सेगमेंट वाइज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। कस्टमर फ्रेंचाइजी,
कस्टमर फ्रेंचाइजी चेक करेंगे तो न्यू लोन बुक इन मिलियन, न्यू लोन बुक फाइनेंशियल ईयर 2017 में 10.1 मिलियन थी, जो फाइनेंशियल 2020 में बढ़ के 27.4 मिलियन हो गई। एंड फाइनेंशियल 2023 में 29.6 न्यू लोन बुक ऐड हुई। 2 ईयर के डाउन साइड के बाद 2023 में 2020 के लेवल को क्रॉस कर लिया। 2021 से 22 में लो एडिशन हुआ था जो 2020 के लेवल से डाउन था, पर उसके बाद 2023 में 2020 के लेवल को क्रॉस कर दिया। फाइनेंशियल अब न्यू कस्टमर एडिशन फाइनेंशियल 2023 में 11.6 मिलियन कस्टमर ऐड हुए, ये हाईएस्ट लेवल है अब तक की हिस्ट्री में। 16 ईयर की फाइनेंशियल स्नैपशॉट कंसोलिडेशन, इसने सोल्यूशन में क्या क्या अचीव किया। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AMU फाइनेंशियल 2008 में 2,478 करोड़ से इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2,17,379 करोड़ हो गए। CAGR थी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 36% रही 16 ईयर में। टोटल इनकम फाइनेंशियल 2008 में 503 करोड़ से बढ़ के 2023 में 41,406 करोड़ हो गई, जो CAGR है 34%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइनेंशियल 2008 में 30 करोड़ से इंक्रीज हो गए 15,528 करोड़ हो गई 2023 में, ये भी 52% CAGR है। स्लाइड में देख सकते हो 4 ईयर में प्रॉफिट में बेटर जंप आया। रिटर्न ऑन एसेट 5.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5%, हाईएस्ट इन 2016 ईयर के पीरियड में। एंड नेट NPA लोएस्ट 2023 में 0.34%। क्वार्टर रिजल्ट रेवेन्यू मार्च 2020 में 7,227 करोड़ से बाद डिक्लाइन आया जून 2021 तक, उसके बाद इसमें ग्रोथ दिखाया जो मार्च 2023 में 11,360 करोड़ हो गया। एवरेज ग्रोथ रेट 5 to 6% रही लास्ट के 4 क्वार्टर में। फाइनेंशियल मार्जिन हाईएस्ट लेवल पर है 39%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है लास्ट के 4 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 948 करोड़ से इंक्रीज होके 3,158 करोड़ हो गए 2 क्वार्टर कंपेयर विद ऑपरेटिंग वाइज। इंटरेस्ट इनकम 9,273 से इंक्रीज होके 9,846 करोड़ हो गई। फीस एंड कमीशन 1,107 से बढ़ के 1,144 करोड़ हो गई। अदर सेगमेंट में कुछ खास नहीं है। ईयरली प्रॉफिट रेवेन्यू 2015 में 5,352 करोड़ से इंक्रीज होकर 2023 में 41,397 करोड़ हो गई। ग्रोथ रेट 2015 से 2023 में 30% से अबोव रही। एक्सेप्शन ईयर है 2021 और 22, इसमें ग्रोथ रेट कम रही। 2023 में ग्रोथ रेट दी 31% ग्रोथ रेट रही। फाइनेंशियल मार्जिन हाइस्ट लेवल पे है 39% 2023 में। नेट प्रॉफिट 2022 से 23 में बेटर जंप दिया है 7,028 से बढ़ के 11,508 और अर्निंग पर शेयर 2023 में 190 पहुंच गया। डिविडेंड पे आउट रेशो 16% के आसपास है। बैलेंस शीट लॉन्ग टाइम से कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, इसलिए इसकी बैलेंस शीट वेरी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल कंपनी को मनी की ज़रूरत होती है लैंड करने के लिए, इसके लिए जितनी ज़्यादा उसकी बोरिंग होगी मीन उसका बिजनेस लोन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू भी उससे ज़्यादा ही आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग इस मार्च 2022 में 1,65,232 से 2023 में बढ़ के 2,16,690 करोड़ हो गया। कैश फ्लो फाइनेंशियल कंपनी को ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में आता है क्योंकि ये कस्टमर को लोन देती है, मनी फ्लो निकलता है सिस्टम से, फिर ये बोरिंग करती है तब कैश फ्लो प्लस में आता है, बट वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट नहीं होता, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आता है। बोरिंग 2023 में 74,784 करोड़ थी, जो 2022 में 45,881 करोड़ थी। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग 2022 में 17,890 एंड 2023 में 36,474 करोड़ थी। शेयर होल्डर पैटर्न डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की 55.91 हिस्सेदारी है। FPI की 19.17% हिस्सेदारी है। कोऑपरेट की 4.93%, रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल की 10.18% और म्यूचुअल फंड की 9.26%, अदर की 0.55% है। इसे सबसे बड़ा शेयर होल्डर नेम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड 52.49, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 3.41, महाराष्ट्र स्कूटी लिमिटेड 3.13%, SBI निफ्टी 50 ETF 0.82%, एक्सिस म्यूचुअल फंड 0.71%, उसके बाद पॉइंटों में ये सब। तो मैक्सिमम इसकी हिस्सेदारी खुद की कंपनी के प्रमोटर की है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की है। टेक्निकल एनालिसिस लेट जंप ऑन चार्ट। मंथली कैंडल चार्ट शो हो रहा है स्लाइड में। 2015 से 2022 तक 21 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अपसाइड में प्राइस चल रही है। इसने एक बार 2020 में 21 EMA के नीचे क्लोज की फॉर ओनली 2 मंथ, उसके बाद 2022 में 21 EMA के नीचे 1 मंथ
रही। उसके बाद 2023 में 21 EMA के अपसाइड में है। मीन प्राइस बुलिश का सिग्नल शो कर रही है, 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रही है। वीकली चार्ट में प्राइस 200 वीकली मूविंग एवरेज से अपसाइड में है, मीन मूवमेंट अपसाइड में है, बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। चार्ट में बुलिश ट्रिंगल पैटर्न शो हो रहा है, ये अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस चल रही है, प्राइस 200 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस चल रही है। ये कंसोलिडेट का सिग्नल है, बुलिश ट्रायंगल शो हो रहा है डेली चार्ट पर एंड अपसाइड जाने की चांस है। डबल पैटर्न शो हो रहा है जिसके लो 5640 है और हाई 6400 के आसपास है। अगर ये पैटर्न प्रॉपर बना और प्राइस टारगेट मिनिमम डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग लेंगे तो 7200 का प्राइस टारगेट जाने की संभावना है। कंक्लूजन, अब तक जितनी कंपनी का आपने डिस्कस किया था ये सबसे बेस्ट कंपनी इन एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। 16 साल की हिस्ट्री चेक करोगे सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड किया इसने, सबसे सॉलिड कंपनी है। ये सब कभी शेयर होल्डर को भी निराश नहीं करेगी। एक 1 मंथ प्रॉब्लम आई थी 2020 में मार्च में, उसके बाद इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी मार्केट के अंदर। टेक्निकल पॉइंट व्यू से अभी देखोगे तो कंसोलिडेट कर रही है एंड इसका बुलिश ट्रायंगल पैटर्न हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न शो कर रहा है कि ये इसकी प्राइस रेंज 7200 तक पहुंचने की संभावना है। वेटिंग कर रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न इसका अपसाइड क्रॉस हो जाए एंड डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट फुलफिल हो जाए, उसके बाद प्राइस अप मूवमेंट जाने की संभावना है। लॉन्ग टाइम के लिए बेटर स्टॉक है एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल 2023 बैलेंस शीट।